हमारे देश भारत में आखिर क्यों नहीं बनती ऊंची ऊंची गगनचुंबी इमारतें, जैसा कि हम दुबई, न्यूयॉर्क, हांगकांग और शंघाई में देखते हैं। हमारे देश में पैसे वालों की कमी नहीं है, फंड की कोई कमी नहीं है, देश की जीडीपी काफी तेजी से बढ़ी है, सब कुछ सही है, लेकिन फिर भी हमारे बिल्डर्स गगनचुंबी इमारतें नहीं बना पा रहे हैं। क्या वजह है? आज पूरी दुनिया में ऊंची ऊंची स्काई स्क्रैपर आधुनिकीकरण का पैमाना है। लोग इसे देश के डेवलपमेंट से जोड़कर देखते हैं। दुनिया की छठी बड़ी अर्थव्यवस्था वाले इस देश में स्काई स्क्रैपर के नाम पर इक्के दुक्के इमारत ही हैं, जिनकी ऊंचाई बुर्ज खलीफा के आधे भी नहीं है। ऐसा क्यों है? अगर हम चाइना की बात करें तो 200 मीटर से ऊंची इमारतों की संख्या वहां 750 से भी ऊपर है, जो दुनिया भर में सबसे ज्यादा है। दूसरे नंबर पर 210 स्काई स्क्रैपर के साथ अमेरिका दूसरे नंबर पर है। वहीं यूएई में 118 ऐसे इमारतें हैं जिनकी ऊंचाई 200 मीटर से ऊपर है। और अगर हम अपने देश भारत की बात करें तो यह आंकड़ा महज 13 तक ही सीमित है। ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से हम यहाँ पिछड़ रहे हैं? इस वीडियो में हम अपने देश के 5 सबसे ऊंची इमारतों के बारे में भी जानेंगे और यह भी जानेंगे कि आखिर क्या वजह है 100 में से 95 स्काई स्क्रैपर अकेले मुंबई में स्थित है। इसी तरह की रोचक जानकारी मैं हमेशा आपके लिए लाता रहता हूं। लाइक का बटन दबाकर मुझे सपोर्ट कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी ना लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हो। नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा लेना, ताकि मेरी हर वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में जवाहरलाल नेहरू रोड पर देश की 5वीं सबसे ऊंची इमारत द 42 है। इस लिस्ट की यह अकेली ऐसी इमारत है जो मुंबई में नहीं है। 63 मंजिले इस इमारत द 42 की ऊंचाई 249 मीटर है। 2008 में इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था और 2019 में यह बनकर तैयार हो गई थी। इमारत के सामने बड़ा मैदान है और उसके आगे हुगली नदी बहती हुई दिखती है। देश की चौथी सबसे ऊंची इमारत मुंबई की 360 वेस्ट है, जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। यह 2 इमारतों का ग्रुप है जिसे टावर ए और टावर बी कहा जाता है, जो ग्राउंड लेवल पर पोडियम से जुड़ी है। टावर ए, जो कि एक कमर्शियल बिल्डिंग है, पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुकी है, जिसकी ऊंचाई 255 मीटर है। वहीं टावर बी, जो कि रेजिडेंशियल बिल्डिंग होगी, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और जब यह बनकर तैयार हो जाएगी तब शायद यह भारत की सबसे ऊंची इमारत का खिताब हासिल कर सकती है, क्योंकि इसकी प्रस्तावित ऊंचाई 372 मीटर है, जो कि आज की सबसे ऊंची इमारत से लगभग 100 मीटर ज्यादा है। मुंबई की इंपीरियल बिल्डिंग कभी भारत की सबसे ऊंची इमारत हुआ करती थी। 2010 में यह बनकर तैयार हुई थी। तब से लेकर कई सालों तक इसे भारत की सबसे ऊंची इमारत होने का गौरव प्राप्त था, लेकिन अब यह तीसरे नंबर पर आ गई है। साउथ मुंबई की इस ट्विन टावर से भले ही आज भारत की सबसे ऊंची इमारत होने का तमगा छीन गया हो, लेकिन आज भी यह मुंबई की पहचान है। इस इमारत की जगह कभी स्लम हुआ करता था, लेकिन बाद में यहाँ पर रहने वाले लोगों को नई जगहों पर बसाया गया था। यह इमारत करीब 256 मीटर ऊंची है। इसके 2 अलग अलग टावर हैं। देश की दूसरी सबसे ऊंची स्काई स्क्रैपर मुंबई की ही नैथानी हाइट्स है, जो कि मुंबई सेंट्रल में स्थित है। 72 मंजिले इस इमारत की ऊंचाई 262 मीटर है। यह पूरी तरह से एक रेसिडेंशियल टावर है, जिसका निर्माण अभी 2020 में ही पूरी हुई है। अगर देश की सबसे ऊंची इमारत की बात किया जाए तो यह भी मुंबई में ही स्थित है। नाम है द पार्क। यह लोधा ग्रुप द्वारा बनाई गई इमारत है, जिसका कंस्ट्रक्शन 2013 में शुरू किया गया था, जो 2020 में जाकर पूरी हुई थी। 78 मंजिले इस इमारत की कुल ऊंचाई 268 मीटर है और यह वर्तमान में भारत की सबसे ऊंची स्काई स्क्रैपर है, जिसका निर्माण पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। वास्तव में हमारे देश में, हमारे देश के बिल्डर्स में, हमारे देश के इंजीनियर्स में कोई कमी नहीं है। ये उतने ही स्किल्ड है जितने बाकी विकसित देशों के इंजीनियर्स हैं। दुबई के बुर्ज खलीफा जितनी ऊंची या फिर इससे भी ऊंची इमारत का निर्माण करना कोई बड़ी बात नहीं है। समस्या हमारे देश के सरकार की नीतियों में है। जब से देश आजाद हुआ है तब से सबका साथ सबका विकास जैसे स्लोगन के साथ इस बात पर जोर दिया गया है कि देश के अंदर विकास हर जगह हो, हर किसी का हो। इसीलिए सरकार हमेशा किसी भी सिटी के वर्टिकल डेवलपमेंट के बजाय हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट को प्रमोट करती रही है। यानी सरकार चाहती है कोई भी शहर फैलता रहे, उसका प्रसार होता रहे, अपने आसपास के बाहरी एरिया को अपने में समेटते रहे, बजाय शहर के अंदर ही ऊंची ऊंची इमारतें खड़ी करने के। क्योंकि अक्सर देखा गया है देश में जितने भी बड़े बड़े सिटीज हैं वो चारों तरफ से गांव से ही घिरे हैं। हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट से फायदा यह होगा कि अगल बगल के छोटे छोटे शहर और गांव का भी शहरीकरण हो सकेगा। वहां के लोग भी आधुनिकीकरण का स्वाद चख सकेंगे। शिक्षा प्राप्त करने से लेकर ट्रांसपोर्टेशन या फिर बिजनेस के ज्यादा अवसर उन्हें प्राप्त हो सकेंगे। किसी शहर को कितना फैलने देना है
बिल्डर्स उस सिटी में कितनी ऊंचाई तक इमारत बना सकते हैं, यह सब वहां के अर्बन प्लानिंग डिपार्टमेंट द्वारा तय किया जाता है। इसके लिए रियल एस्टेट में एक टर्म यूज किया जाता है FSI, जिसके जरिए सरकार पूरी तरह से किसी सिटी के रियल एस्टेट को कंट्रोल करती है। FSI का फुल फॉर्म होता है फ्लोर स्पेस इंडेक्स, जो बेसिकली टोटल फ्लोर एरिया को टोटल प्लॉट एरिया से डिवाइड करने के बाद निकलती है। आसान भाषा में आप यही समझिए कि FSI की वैल्यू जितनी अधिक होगी, बिल्डर्स को उतना ही आजादी मिलेगी ऊंची इमारत बनाने की। जिस सिटी का FSI ज्यादा होगा वहां हमें ऊंची ऊंची इमारतें देखने को मिलेगी। भारत के अंदर इसकी वैल्यू आमतौर पर 1 से लेकर 5 तक रखी गई है, जो सिटीज टू सिटीज डिफर करती है। FSI को आसान भाषा में यूं समझिए कि अगर आपके शहर में परमिसिबल FSI की वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपके पास 100 स्क्वायर मीटर का कोई प्लॉट है, तो आप या तो पूरे प्लॉट पर 100 स्क्वायर मीटर का एक मंजिला इमारत बना सकते हैं, या आधे जमीन को खाली रखकर बाकी बचे आधे पर 50-50 स्क्वायर मीटर का 2 मंजिला इमारत खड़ी कर सकते हैं, या फिर उस प्लॉट में 33 स्क्वायर मीटर का इस्तेमाल करके 3 मंजिला इमारत बना सकते हैं। अगर परमिसिबल FSI 2 है, तो आप उसी प्लॉट में 2 गुना ऊंची इमारत बना सकते हैं। भारत में मैक्सिमम परमिसिबल FSI वैल्यू महज 5 है, जो कि दुनिया के बाकी विकसित देशों के मुकाबले काफी कम है, जहां न्यूयॉर्क, दुबई, संघाई जैसे देशों में यह 10 से भी ज्यादा है। टोक्यो और हांगकांग जैसे देशों में इसकी वैल्यू 20 से भी ऊपर है, और यही वजह है कि इन शहरों में हमें काफी ऊंची ऊंची स्काई स्क्रैपर देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये देश वर्टिकल डेवलपमेंट को प्रमोट करते हैं, वहीं हमारा देश हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट को प्रमोट करता है। और यही वजह है कि हमारे यहाँ गगनचुंबी इमारतें देखने को नहीं मिलते। हालांकि देश के अंदर कुछ एक्सेप्शन जरूर हैं, जैसे कि मुंबई की जियोग्राफिकल पोजीशन ऐसी है कि वो 3 तरफ से समुद्र से घिरा है, इसलिए इसके हॉरिजॉन्टल ग्रोथ की कोई गुंजाइश नहीं बचती। बढ़ती आबादी को देखते हुए यहाँ पर 3 से लेकर 5 तक की FSI को अलाउ किया गया है, और यही वजह है कि देश की 100 ऊंची इमारतों की सूची अगर आप निकालते हैं, तो इनमें से 95 मुंबई में ही आपको मिलेगी। हालांकि देश के अंदर FSI की वैल्यू यूं ही कम नहीं है, बल्कि इसे जानबूझकर कम रखा गया है, ताकि बिल्डर्स को शहर के अंदर ऊंची इमारतें बनाने से रोका जाए, वो मजबूर हो जाए शहर के बाहर बनाने के लिए। शहर के बाहर जमीन काफी सस्ते में उपलब्ध हो जाते हैं, जिससे बिल्डर्स को कम FSI होने के बावजूद ऊंची इमारतें बनाने में ज्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है दिल्ली से सटे नोएडा, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद, जहां आप ऊंची ऊंची इमारतें आसानी से देख सकते हैं। हालांकि लो FSI के बावजूद शहर के भीतर भी ऊंची इमारतें बनाई जा सकती है, लेकिन इसके लिए उन्हें काफी बड़ी प्लॉट की जरूरत पड़ेगी, जो कि उन्हें आसानी से नहीं मिलेगी, और मिल भी जाएगी तो उनकी कीमत काफी ज्यादा होगी। पहले से रह रहे लोगों को दूसरे जगहों पर शिफ्ट करवाना होगा, जो कि और भी पेचीदा काम बन जाता है। तो यह है पूरा मामला, जिसकी वजह से हम अपने देश में ऊंची ऊंची गगनचुंबी इमारतें ज्यादा नहीं देख पाते। जिस दिन सरकार अपनी नीतियों में बदलाव कर देगी, उस दिन से हम भी अपने देश में बुर्ज खलीफा जैसी कई इमारतें देख सकेंगे। फिलहाल के लिए सबका साथ सबका विकास। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपके मन में कोई और सवाल हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो बिना लाइक और शेयर किए मत जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो अगर और भी काम की चीजें इसी तरह से सीखना चाहते हो। वीडियो देखने में अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।